हेलो दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से ही कुछ खास फील्ड है जहां लोगों का ध्यान कुछ ज़्यादा ही खींचा हुआ रहता है, जैसे बॉलीवुड या बिजनेस फील्ड या फिर राजनीति। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति यानी पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स में कुछ चेहरे काफ़ी खास हैं जिन्हें देखते ही उनकी पूरी कथा आंखों के सामने आती है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक अहम किरदार चिराग पासवान के बारे में। चिराग के बारे में यूँ तो हम कुछ हल्की फुल्की बातें जानते ही हैं, इसके अलावा आज हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं चिराग पासवान के जीवन परिचय को विस्तार में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1983 को बिहार में हुआ था। चिराग पासवान के पिता का नाम रामविलास पासवान है। चिराग पासवान की मां का नाम रीना पासवान है। चिराग की एक बहन है जिनका नाम निशा पासवान है। उनकी एक सौतेली बहन भी है जिनका नाम आशा पासवान है। इसके अलावा एक और सौतेली बहन है जिनका नाम उषा पासवान है। बचपन से ही चिराग काफ़ी प्रतिभाशाली रहे हैं। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ ही चिराग को अभिनय में काफ़ी रुचि रही है। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भाग लिया है। और बता दें कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, और यह भी बता दें कि चिराग पासवान अविवाहित हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने कई क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए बिहार सरकार के लिए काम किया है। रामविलास पासवान ने भारत सरकार के लिए कई सेवाएं दी हैं। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चिराग को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए चिराग ने साल 2011 में एक फिल्म मिली ना मिली हमसे बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया। यहाँ से निराशा हाथ लगने के बाद भी चिराग ने हार नहीं मानी और राजनीति की ओर अपना रुख किया। राजनीति में आने पर चिराग पासवान ने कहा था कि उनके पिता की बीमारी के कारण उनका इस फील्ड में आना हुआ। इसके साथ ही चिराग ने यह भी कहा था कि पॉलिटिक्स उनका आराम क्षेत्र है, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं। इसके साथ ही बता दें कि वे बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। चिराग ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत का डंका बजाया था। चिराग ने जमुई लोकसभा सीट और 85,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को मात दी थी। चिराग पासवान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से जमुई सीट पर जीत हासिल की, जिसके बाद 5 नवंबर 2019 को चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चिराग पासवान एक NGO भी चलाते हैं जिसका नाम चिराग पासवान फाउंडेशन है। इलेक्शन के दौरान वे कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई चुनावी रैलियों को अंजाम दिया है। अपने एक भाषण के लिए वे काफ़ी चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने समाज के सामने अपना आलोचनात्मक भाषण में कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर का निर्माण हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ किसानों, विकास आदि को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चिराग पासवान के जीवन के परिचय को जानकर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।